इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सैयद अबरार। आप एक डेंटल सर्जन हो सर। हमारे चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है सर। धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ शब्द ओरल कैंसर डे में बोलूँ, बताऊँ। तो सर जैसे कि हम सभी जानते हैं आज जो है वर्ल्ड कैंसर डे है, तो वर्ल्ड कैंसर डे में हम ये भी देखते हैं कि जब डेंटल रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो सबकी फाइब्रोसिस और अपना डेंटल के जो इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ रहा है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? आज जो मुद्दा आप लोग लेकर आए हैं बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आज जो दिन है ओरल कैंसर डे है, विश्व कर्क दिवस बोला जाता है। और हम लोग इसको इसलिए मना रहे हैं, मनाना तो उचित शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए इस पर आज इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश से कैंसर का सफाया हो। जैसा कि हमारी सरकारें कई दशकों से टीबी के पीछे पड़ी है, हाथ धो के पीछे पड़ी है कि हमारे देश से टीबी का सफाया होना चाहिए, लेप्रोसी का सफाया होना चाहिए, पोलियो का सफाया होना चाहिए। इसके लिए सरकार बहुत जुझारू है, सरकार बहुत ज्यादा ताकत से इसके लिए काम कर रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी सरकार तंबाकू से होने वाली बीमारियां, खास तौर से मुंह का कैंसर या बाकी कैंसर, इसके लिए हमारी सरकार जो है ये सीरियस नहीं है। ये सरकार इस पर बहुत धीमी गति से काम कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जो आज का मुद्दा है ओरल कैंसर डे, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। जैसा हमने पिछले 50 साल पहले माना था कि ट्यूबरकुलोसिस जो हमारा नेशनल प्रॉब्लम है, लेप्रोसी हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। अभी अभी हम पिछले 20 साल से पीछे लगे हैं पोलियो के कि वी वांट टू इरेडिकेट द पोलियो। हम चाहते हैं कि पोलियो सफाया हो जाए, लेकिन मुझे पिछले 20-25 साल में किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी प्रिंट मीडिया में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिखता हुआ नहीं दिखा कि यह सरकार गंभीर है कैंसर को दूर करने के लिए। कई प्रकार के कैंसर है जो सरकार चाहे तो देशवासियों को बचा सकती है। हर साल हमारे देश में अंदाजन 1 लाख नए कैंसर के रोगी पैदा होते हैं। 1 लाख कैंसर के रोगी पैदा होते हैं, जिसमें से 30 से 40 हजार जो लोग हैं उनको मुंह का कैंसर होता है। और मुंह का कैंसर होने की जो सबसे बड़ी वजह है तंबाकू है। अब तंबाकू के अलग अलग टाइप्स है। एक तंबाकू है जो घोट के खाने वाला है, खर्रे में पुडिंग होता है, दूसरा स्मोकिंग का होता है। इसके साथ साथ शराब भी होती है जिससे कैंसर होता है। लेकिन मेरा मानना है अगर सरकार कैंसर के लिए गंभीर हो जाए और तंबाकू पर और शराब पर पाबंदी लगा दे तो 30 से 40 हजार जो लोगों को कैंसर हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। 30 से 40 हजार लोगों की जान को हम बचा सकते हैं। जिस परिवार में कैंसर होता है उस परिवार की हालत इतनी गंभीर होती है कि वो परिवार पूरा का पूरा न जी सकता है न मर सकता है। सरकार को उस पर गंभीर होना जरूरी है। जिस परिवार में कैंसर होता है वो परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी खराब हो जाती है। उस आदमी की जो 30-40 साल की उम्र का होता है उसकी जो सेविंग्स होती है वो पूरी सेविंग दवाखानों में खत्म हो जाती है। उसके बावजूद भी बहुत ही कम नसीब वाले लोग हैं जो बच पाते हैं। मैक्सिमम लोग आज नहीं तो कल मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि सरकार को उस पर गंभीर होना चाहिए और सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए। आज की तारीख में जो कैंसर की संख्या बढ़ रही है ये सरकार का पिछले 25, 30, 40 साल के अंदर विफलता दिखाती है। सरकार इसमें भरपूर तरीके से फेल हुई है। सरकार का काम है नागरिकों की जान की रक्षा करना। एक तरफ आतंकवाद को लेकर हम बहुत सीरियस है, एक तरफ हम नक्सलवाद को लेकर बहुत सीरियस है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं कि आतंकवाद से नक्सलवाद से कैसे निपटा जाए। इस पर हजारों करोड़ खर्चा कर हम इस पर काबू पाना चाहते हैं, जबकि ये तंबाकू से होने वाली डेथ इसके सामने कुछ भी नहीं है। तंबाकू से होने वाली डेथ जो है ये 3500 लोग रोज मरते हैं, 3500 मौतें रोज होती है। अगर हम आतंकवाद और नक्सलवाद इसको जोड़कर भी देखा जाए तो तंबाकू से होने वाली डेथ मौत के सामने बहुत कम है। तो मेरे समझ के बाहर है कि सरकार जो नागरिकों की जान की रक्षा के लिए इतनी जुझारू है उस मुद्दे पर, जहां पर सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ता है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं है। आतंकवाद और नक्सलवाद इससे कई गुना बड़ा और कई गुना गंभीर मुद्दा तंबाकू का सेवन और तंबाकू से होने वाली मौतें हैं, शराब से होने वाली मौतें हैं।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर अपना ध्यान दे। अब हम लोग बोलते हैं तंबाकू बंद क्यों नहीं होता, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमको पहले तो जागरूकता पैदा करना पड़ेगा युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर, और खासतौर सरकार के अंदर और सरकारी मशीनरी के अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर। सरकार का कहना यह है कि हमको इस पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो रेवेन्यू कितना मिलता है सरकार को पर एनम, एक साल के अंदर वार्षिक उत्पन्न सरकार की जो है वो 53,000 करोड़ रुपए है। सिर्फ 53,000 करोड़ जो सरकार कमाती है रेवेन्यू बोलकर, टैक्सेस फ्रॉम टोबैको। लेकिन सरकार जो कैंसर पर खर्चा करती है वो है 1,77,341 करोड़। 1,77,341 करोड़ सरकार खर्चा करती है। अगर एक व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, एक बिजनेसमैन पर देखा जाए, तो हमारी सरकार बहुत बड़े घाटे में है। कमाई जो है 53,000 करोड़ है, खर्चा जो है 1,77,000 करोड़ के आसपास है। इतना खर्चा हम कर रहे हैं। नेट बैलेंस, अगर बैलेंस शीट देखेंगे हम, तो हमारी सरकार घाटे में पैसे को लेकर। उसके बाद दूसरा बड़ा घाटा जो है हम अपने युवाओं को खो रहे हैं। तीसरा बड़ा घाटा जो है एक परिवार सड़क पर आ जाता है। चौथा बड़ा घाटा है उस परिवार के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, औरतें विधवा हो जाती है, बच्चे लावारिस हो जाते हैं। ये बच्चे एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, ये बच्चे अच्छी लाइफ से वंचित रह जाते हैं, ये बच्चे बड़े होकर देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ देश के लिए कर नहीं पाएंगे। या तो क्रिमिनल बन जाएंगे, या तो ये खुद शराबी बनकर रोड पर इनकी मौत हो जाएंगी। तो आर्थिक लॉस के साथ साथ जनहानि जो है बहुत बड़ी है। पर डे 35,000 लोग मर रहे हैं तंबाकू से। आतंकवाद में और नक्सलवाद में इतने लोग नहीं मर रहे। हम ध्यान उस पर ज्यादा दे रहे, इस पर कम दे रहे। वो हमारे को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत देता है। इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी तमाम युवाओं से गुजारिश है कि वो तंबाकू से दूर रहे। सरकार से भी गुजारिश है कि सरकार इस पर बंधन लाए, क्योंकि पिछले 20-30 साल में सरकार इस मुद्दे पर विफल रही है। मैं अपने कॉलेज टाइम से देख रहा हूँ, अपने स्टूडेंट लाइफ से देख रहा हूँ कि हमारे कॉलेजेस में जब मैं स्टूडेंट था और आज भी जब मैं लेक्चर, तब भी सरकार इस पर डे मनाती है, ओरल कैंसर डे, ये डे, और इस पर स्लोगन चलते हैं, थोड़े छोटे पोस्टर बनते हैं। लेकिन पिछले 30 साल में हमने क्या हासिल किया, मैं इस बात की गवाही देता हूं। पिछले 30 साल में हमारी सफलता एकदम जीरो है। न्यूजीलैंड, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक कानून पास किया है कि अगले 20 साल बाद उनको ओरल कैंसर फ्री जनरेशन चाहिए। ओरल कैंसर फ्री जनरेशन होना अगले 20 साल बाद। तो उन्होंने आज से ही, पिछले 7-8-10 साल से ही उन्होंने प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध लगाना जो कागज पर नहीं है, सच में प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। और उन देशों का ये टारगेट है कि अगले 20 साल बाद हमारा देश ओरल कैंसर फ्री कंट्री रहेगा। इंडिया जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर होने वाला देश है। एक तो हमारी संख्या बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है। जनसंख्या बड़ा होना मुद्दा नहीं है, जनसंख्या होना एक पाप नहीं है। अगर जनसंख्या हमारे पास ज्यादा है तो हम उस जनसंख्या को सही दिशा में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे युवाओं को हम तंबाकू से दूर ले जाकर एक व्यापार कर ले जा सकते हैं। जो युवा तंबाकू से लत में पड़े हैं, अगर तंबाकू खाते हैं तो उनकी वर्किंग इफिशियंसी, काम करने की क्षमता ये कम हो जाती है। अगर हम उनको उधर से मोड़कर इधर लाते हैं तो वो दिन दूर नहीं है, हमारा युवा भी चाइना के युवा जैसा रहेगा, जहां पर युवा के अंदर शक्ति बहुत है, काम करने की इच्छाएं बहुत है। नशे के अंदर इसकी काम करने की शक्ति भी कम हो जाती है, इच्छाएं भी कम हो जाती है और खर्चा बढ़ जाता है। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा पैसा जो है थूकने में और फूकने में जा रहा है। पूरी खाते और थूक देते, सिगरेट लेते और फूक देते, थूकने में और फूकने में हमारे देश का पैसा जा रहा है। ये पैसा जो वेस्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा देश के तमाम युवाओं से एज डेंटिस्ट ये अनुरोध है कि तंबाकू से पूरी से वो दूर रहे। भले ही सरकार इसमें फेल हो जाए बंधन डालने में, लेकिन युवाओं से मेरा अपील है कि वो पुड़ी की तरफ ना जाए, तंबाकू सिगरेट की तरफ ना जाए, शराब की तरफ ना जाए। क्योंकि जितना जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी हमारे देश के युवाओं की भी है कि वो देश की रक्षा करे और देश के युवा खुद की रक्षा करे। ये भी एक प्रकार का आतंकवाद है। जो 65,000 लोग जो हर साल मर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का देश में आतंकवाद है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अबरार है, मैं डेंटिस्ट हूँ। पिछले 27 सालों से मैं डेंटिस्ट
का काम कर रहा हूँ, डेंटिस्ट्री की सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा दवाखाना नागपुर गेट अमरावती में है और मैं अपनी जगह से रोज कम से कम 5 से 10 लोगों को ये सिखाता हूँ कि तंबाकू से दूर रहे। ये मैं क्यों सिखाता हूँ? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है एज ए गुड नागरिक, एज ए गुड अच्छा नागरिक होने नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तंबाकू के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करूँ। मैं साहब आपका आभारी हूँ, आप सब लोगों ने अच्छे सुने, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर एक प्रश्न ये था कि यदि प्राइमरी स्टेज में कैंसर होता है उसकी पहचान क्या होती है और उसका निदान किस तरह से किया जाता है उस बारे में बताइए। प्राइमरी स्टेज का कैंसर जो है, अगर किसी को मुंह में कोई तकलीफ होती है, तकलीफ इन द सेंस मुंह में बार बार छाले आना, या मुंह में सफेद चट्टा आना, या मुंह में लाल रंग का चट्टा आना, या मुंह में ऐसा छाला आना जो बहुत दिन से भरा हुआ नहीं है, जो जख्म नहीं भर रहा, या मुंह का कम खुलना, ये जो चीजें हैं, और खाते वक्त तेज लगना, गालों का बैठ जाना, ये सब चीजें ऐसी है जो प्राइमरी कैंसर की तरफ हम जा रहे हैं, इस बात का संकेत देते हैं। मैंने क्या क्या बोला? बार बार छाले आना, कोई छाले का जख्म देर तक नहीं भरना, कई दिनों तक नहीं भरना, और गालों का बैठ जाना, मुंह का कम खुलना, और खाते वक्त तिखट लगना, तेज लगना, ये कई लक्षण हैं जो हमको एक अलार्मिंग साइन है कि हम डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराएं। चेकअप करने के बाद डेंटिस्ट अपना रोल अदा करेगा, दवाई देगा, समझाएगा, लेकिन उसके बाद आपको ये समझना जरूरी है कि एक पहला टप्पा अपना आ गया है, अगले सीढ़ी पे हमको नहीं जाना है, इसलिए आपको पान, तंबाकू, सिगरेट और शराब ये चीजें छोड़ना है, जिससे कि हम युवाओं की जान बचा सकें। डेंटिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर कैंसर से, मुंह के कैंसर से छुटकारा पाने के लिए डेंटिस्ट एक अहम सीढ़ी है, एक